जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री यानी इतिहास देखने वाले हैं। ये चौथा चैप्टर हो जाएगा जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से जो 2 नंबर के सवाल आते हैं और 4 नंबर के, वो सारे सवाल को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहला देखते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब इसका कम से कम 20 शब्दों में उत्तर देना है। 1 लाइन या 2 लाइन में ये आंसर आता है। तो पहला सवाल जो है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो वो बताना है। तुर्की खलीफा की शक्ति बहाल करने और मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा हेतु यह आंदोलन हुआ। मतलब जो हुआ था, ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो तुर्की में खलीफा था उसका पद समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, और उसका शक्ति को मतलब नियंत्रित कर दिया था, जिसके कारण भारत में आंदोलन हुआ था कि फिर से उसको शक्ति मिलना चाहिए। तुर्की जो खलीफा है तुर्की का, उसको फिर से शक्ति मिलना चाहिए। इसलिए मुसलमान लोग एकजुट होकर आंदोलन किया था गांधी जी के नेतृत्व में। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिखेंगे 1919 का काला कानून, जिसने बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी व बंदी बनाने का अधिकार था। क्या होता है रॉलेट एक्ट, मतलब एक कानून बनता है सिडनी रॉलेट के द्वारा। वो कानून में क्या होता है कि अगर अंग्रेज सरकार को किसी पे शक है तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए, बिना अदालत ले जाए। तो इस प्रकार से मतलब कानून था, तो इसे काला कानून कहा गया। अगला सवाल है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो आंसर में लिखना है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश कर नीति का विरोध किया। तो दांडी यात्रा क्या था, जो नमक कानून बना था, तो वो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और समुद्र के पानी से जो है वो नमक बनाते हैं और सरकार के जो ये है नीति उसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दांडी यात्रा का उद्देश्य था, मतलब नमक कानून को तोड़ना, बस। अगला सवाल है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो आंसर में लिखेंगे 1931 में एक समझौता हुआ जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। क्या होता है 1931 में जो है गांधी जी जो आंदोलन कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको समाप्त कर देते हैं, रोक देते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मतलब भाग लेते हैं। तो जब वो सम्मेलन में भाग लेते हैं तो उनको तो फिर कुछ हासिल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर से वो आंदोलन करना चाहते हैं तो फिर और आंदोलन नहीं कर पाते, क्योंकि उस प्रकार से जनता में उत्साह नहीं बच पाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना है, 1917 में बिहार के नीले किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह। ये जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में गांधी जी ने किया था बिहार में, और ये पहला जो उनका था सत्याग्रह जो कि सफल हुआ था। अगला सवाल है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते। तो मेरठ षड्यंत्र क्या था, 1929 में अंग्रेजों ने मजदूर नेताओं को कम्युनिस्ट होने के आरोप में गिरफ्तार किया। क्या होता था उस समय जो है कम्युनिस्ट पर शायद केस चल रहा था अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो मजदूर जो नेता था उसके ऊपर मतलब आरोप लगाया गया कि ये कम्युनिस्ट है और इसको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही जो है मेरठ षड्यंत्र है। अगला सवाल है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जतरा भगत के बारे में क्या है वो बताना है। तो जतरा भगत जो है झारखंड के आदिवासी नेता थे। जतरा भगत क्या है, झारखंड थे, आदिवासी नेता थे, जिन्होंने ताना भगत आंदोलन चलाया था। वो जो है जतरा भगत, वो ताना भगत आंदोलन चलाते हैं, झारखंड के आदिवासी थे वो। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो लिखना है, 1920 में मजदूरों के शोषण के खिलाफ उनके अधिकारों की रक्षा हेतु। क्या हो रहा था, मजदूरों का शोषण हो रहा था, तो उसके शोषण के खिलाफ मतलब उसके अधिकार जो सुरक्षित रहे, तो उसी के अधिकार के सुरक्षा के लिए ये 1920 में मजदूर जो बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मजदूर का मतलब ये एक संगठन था। अब हम लोग देखेंगे 60 शब्दों में जो आंसर दिया जाता है लघुत्तरीय प्रश्न। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे।
तो आंसर में लिखना है यह आंदोलन पहली बार देश में व्यापक रूप से चला। विद्यार्थियों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और बुद्धिजीवियों ने इसमें भाग लिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र और स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया। कहने का मतलब पूरे भारत में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था जिसमें हर एक तबके का आदमी भाग लिया हो। तो ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें सभी तबके के लोग भाग लिए थे, जनता भाग लिए थे, तो इसलिए ये जो है इसको बोला जाता है प्रथम जन आंदोलन। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? तो लिखना है विद्रोह की भावना फैली, मतलब असहयोग आंदोलन का परिणाम जो हुआ सबसे पहला तो परिणाम हुआ विद्रोह की भावना फैला, अंग्रेजों की कठोरता बढ़ी, उसके बाद लाखों लोग जेल गए, गांधी इरविन समझौता हुआ और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। ये इनका परिणाम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो आंसर में लिखना है ब्रिटिश शोषण, प्रशासनिक असमानता, सामाजिक आर्थिक समस्याएं और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि के कारण 1885 में ए.ओ. ह्यूम की पहल पर कांग्रेस बनी। इसका पूरा नाम होता है ऑक्टेवियन ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो क्या होता है ब्रिटिश शोषण, प्रशासनिक असमानता, कई तरह के समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जिसके कारण एक अंग्रेज अधिकारी जो था वो कांग्रेस का स्थापना करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में, जिसके बाद भारत के कई नेता उसमें जुड़ जाते हैं और फिर यही आगे चल के भारत को आज़ादी दिलाता है। अगला सवाल है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो लिखना है गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण 1917 में हुआ। यहाँ किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। सत्याग्रह से किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ। क्या होता है ये जो बिहार में किसान आंदोलन हुआ था, अंग्रेज सरकार क्या करता था, जो भी किसान था उसके ऊपर नील की खेती करने के लिए मतलब दबाव बनाता था, तो किसानों को करना पड़ता था नील का खेती। लेकिन जब गांधी जी को पता चला किसानों की समस्या को, तो गांधी जी वहाँ गए और उसकी समस्या को सुने, उसके बाद वो केस लड़े, जिसके बाद जो है वहाँ के किसानों को राहत मिला, जिसके बाद ये जो है किसान आंदोलन इसे कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो लिखना है 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई। उद्देश्य था विधान परिषद में प्रवेश कर अंग्रेजी नीतियों का विरोध और स्वशासन की मांग। तो इसका जो है स्थापना तो किया था 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसका उद्देश्य था कि विधान परिषद में जाएंगे और अंग्रेज का जो कानून है, नीति है, उसका विरोध करेंगे और स्वशासन की मांग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। तो यहाँ पे सभी 4 नंबर वाले प्रश्न को मैंने ऐड नहीं किया है, 3 प्रश्न को ऐड किया है, तो इसे याद कर लेना। पहला है असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। तो असहयोग आंदोलन का क्या कारण हुआ? तो निम्न कारण है। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ये घटना घट चुका था। दूसरा है रॉलेट एक्ट का विरोध। तीसरा है खिलाफत आंदोलन से जुड़ाव और चौथा है गांधी जी की सत्याग्रह की नीति। तो ये 4 बड़े बड़े कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। अब परिणाम इसका क्या है? असहयोग आंदोलन के परिणाम निम्न हुआ। पहला, विदेशी वस्त्रों व संस्थाओं का बहिष्कार हुआ। उसके बाद दूसरा चीज़, किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं की व्यापक भागीदारी ये आंदोलन में देखा गया। तीसरा, अंग्रेजी शासन कमज़ोर हुआ ये आंदोलन के बाद। और चौथा, चौरी चौरा हिंसा, यानी 1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। ये आंदोलन और दिनों तक चलता है, लेकिन क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड क्या होता है? चौरी चौरा नाम एक जगह था, वहाँ पे क्या होता है, पुलिस के थाने पर, मतलब थाने पर क्या होता है, आग लगा दिया जाता है थाने को। जब आग लगा दिया जाता है थाने को, तो वहाँ पे कई कर्मचारी पुलिस मर जाता है, जिसके कारण
केस चलने लगता है गांधी जी सब पे और सारे नेताओं पे, जिसके कारण ये आंदोलन रुक जाता है, असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न कारण है। पहला कारण ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियाँ। इसमें क्या हो जाएगा, अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर भारी कर और कानून थोप रखे थे, इससे जनता में असंतोष फैला। क्या था, जो अंग्रेज सरकार था वो जनता में बहुत ज़्यादा टैक्स मतलब लेता था जनता लोग से, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ा अंग्रेज सरकार के खिलाफ। अगला सवाल है नमक कानून। लिखना है अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, जबकि यह जीवन की मूल आवश्यकता थी। इस अन्यायपूर्ण विरोध आवश्यक था। क्या होता है नमक कानून? नमक कानून में क्या होता है कि इसका ऊपर टैक्स लगाया जाता है और मतलब कोई स्वतंत्रता रूप से मतलब नमक का निर्माण नहीं कर सकता है, नमक नहीं बनाया जा सकता है। ये कुछ ऐसा ही कानून था। तो ये जो है इसका ऊपर ज़्यादा जा रहा था, तो ये तो मूल आवश्यकता है जीवन के लिए, तो इसके विरोध में भी जो होता है आंदोलन शुरू होता है। अगला है साइमन कमीशन 1927। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भारतवासियों ने इसका बहिष्कार किया और गो बैक के नारे लगाए। क्या होता है कि ये जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, इसमें भारतीय बहुत कम था या फिर नहीं था। अब ये जो है कोई भी जगह पे, कोई भी गांव, कोई भी शहर में ये जाके उसके समस्या को सुनता था और समाधान करने का ये मतलब एक संगठन था। तो यहाँ पे जब भारतीय ही नहीं रहेगा तो भारतीय का कैसे इसको भाषा पता चलेगा कि क्या है इसका समस्या भारतवासी का। जब इसमें कुछ हिंदी वाला रहवे नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा इसको साइमन को कि क्या समस्या है गांव में, क्या समस्या है ये शहर में। तो इसी के विरोध में मतलब हुआ था आंदोलन और नारा लगा था साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। अगला है नेहरू रिपोर्ट की असफलता। तो लिखना है भारतीयों द्वारा बनाई गई नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, इससे भारतीयों में निराशा बढ़ी। तो यही सब जो था कारण था जिसके कारण ये जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। तो आंसर में लिखना है गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग के माध्यम से आंदोलन को नई दिशा दी। 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1919 रॉलेट सत्याग्रह, 1920 असहयोग, 1930 सविनय अवज्ञा और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम जनता को राजनीति से जोड़ा। उनकी नीतियों से राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने का मतलब है गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, आंदोलन किए और उनके आंदोलन से बहुत सारे जनता उनसे जुड़ने लगे और ये जो है भारत को आज़ादी में सहायता मिला इससे। तो यही कुछ था। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।